दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल को प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्टिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। फोटोग्राफी में एस्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। इन अम्लों का इस्तेमाल डेवलपर की क्षारीय प्रकृति को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले कुछ और रसायन हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्टिक एनहाइड्राइड। इनका भी इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्लान किससे बनने वाला पॉलीमर है? ऑप्शन ए विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी टेट्राफ्लुओरोएथिलीन, ऑप्शन सी एक्रिलो नाइट्राइल, ऑप्शन डी नियोप्रीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विनाइल क्लोराइड। यह मूलतः एक ब्रांड सिंथेटिक एक्रेलिक फाइबर है जो हल्का होता है और झुर्रियाँ प्रतिरोधी भी होता है। यह एक्रिलोनिट्राइल योगात्मक अभिक्रिया द्वारा निर्मित होता है, इसलिए यह वास्तव में विनाइल क्लोराइड का बहुमूलक है। अगला प्रश्न है, क्लोरोएथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए पीवीसी, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी रबड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीवीसी। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है? ऑप्शन ए रोगाणुनाशक, ऑप्शन बी कीटनाशक, ऑप्शन सी फ्लुओराकार्बन, ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लुओराकार्बन। यह पैन और अन्य कुकवेयर के लिए नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में उपयोग में है। टेफ्लॉन गैर प्रतिक्रियाशील है। आंशिक रूप से कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड की ताकत के कारण यह अक्सर प्रतिक्रियाशील और संक्षारण रसायनों के लिए कंटेनरों और पाइप वर्क में उपयोग में होता है। यदि स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह मशीनरी के घर्षण पहनने और ऊर्जा की खपत को कम करता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी सोडियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन सी फेरस ऑक्जेलेट, ऑप्शन डी डाई एथिल ऑक्जेलेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फेरस ऑक्जेलेट। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल फेरस ऑक्जेलेट के रूप में किया जाता है। इसका इस्तेमाल फोटोग्राफिक फिल्म को विकसित करने में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। इसका IUPAC नाम एथेनेडियोक एसिड है। यह कई पौधों में पाया जाता है जैसे पालक। अगला प्रश्न है, स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त है। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी बोरिक अम्ल, ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन डी एस्टिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक एसिड एक सफाई एजेंट के रूप में कार्य करता है और इसलिए इसका उपयोग स्याही या भोजन के दागों को साफ करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। ऑप्शन ए सोडियम एसीटेट से, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट से, ऑप्शन सी कैल्शियम से, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्जेलेट से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम से। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम जैसे खनिजों और अन्य अवयवों से बनी होती है। यह पथरी छोटी छोटी चट्टानों की तरह होती है और मूत्रपथ में जमा हो जाती हैं। जब शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है तो मूत्र में क्रिस्टल बन सकते हैं। ज़्यादा नमक वाला आहार खाने से मूत्र में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न कार्बन यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी साइनेमिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी थैलिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी पोटेशियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी सोडियम ऑक्जेलेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम और पोटेशियम लवण के रूप में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिक और रूमेक्स जैसे पौधों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। यह एक डाइकार्बोनिक एसिड है। यह एक कमज़ोर एसिड है। यह कार्बनिक यौगिक भी है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह पानी में घुलने पर रंगहीन घोल बनाता है। यह एक अपचायक एजेंट भी है। यह कीटाणुनाशक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, आयोडोफार्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए पीड़ारोधी, ऑप्शन बी रोगाणुरोधक, ऑप्शन सी ज्वररोधी, ऑप्शन डी पूर्तिरोधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रोगाणुरोधक। आयोडोफार्म का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक और प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। यह एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका रंग नींबू पीला होता है और इसे केसर जैसी गंध आती है। इसका उपयोग घाव और जख्मों के इलाज में, सर्जरी से पहले सर्जिकल उपकरणों को कीटाणु रहित करने में, बिल्लियों और कुत्तों के कान के पाउडर में, कीट पतंगों को भगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। अल्प मात्रा में इसमें हाइड्रोकार्बन गैसों जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और अन्य गैर हाइड्रोकार्बन अशुद्धियों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड से भी बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, किस कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी इथिलीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिया। यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। यह अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक ओहलर ने साल 1828 में अमोनियम साइनेट से यूरिया को तैयार किया था। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है? ऑप्शन ए NH2CONH2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी NH2CONH4, ऑप्शन डी NH4Cl। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए NH2CONH2। यूरिया एक महत्वपूर्ण नाइट्रोजन उर्वरक है। यूरिया को तरल अमोनिया और तरल कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी ग्लिसरीन, ऑप्शन सी कार्बोनेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिया। यूरिया को कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। यह मनुष्यों में प्रोटीन के टूटने का एक उत्पाद है। यूरिया का इस्तेमाल कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। यूरिया का इस्तेमाल सफाई उत्पादों में भी किया जाता है। यूरिया का इस्तेमाल यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक बनाने में भी किया जाता है। यूरिया का इस्तेमाल नैदानिक जांच में गुर्दे और यकृत के काम का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? ऑप्शन ए नाइट्राइट, ऑप्शन बी एमाइड, ऑप्शन सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी अमोनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमोनियम। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन अमोनियम NH4+ के रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है। यूरिया नाइट्रोजन का एक रूप और उर्वरक उत्पाद दोनों है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।